पर रात को ये कार्यवाही स्थगित की गई और आज फिर एक बार अब कल सुबह 10 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है और सारे जो पार्षद हैं वो बाहर निकल गए हैं, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव नहीं हो पाया है और इसी बात को लेकर रात भर यहाँ पर कार्यवाही चलती रही। लेकिन मतदान की प्रक्रिया क्या होगी, सीक्रेट बैलेट का क्या उल्लंघन किया गया है, क्या वो वोट खारिज होने चाहिए, क्या फिर से मतदान होना चाहिए, तमाम जो सवाल है उनका जवाब तलाशने के लिए फिर से एक बार कार्रवाई शुरू होगी। जो सदस्य बाहर निकल रहे हैं, बताइए क्या हुआ सदन में, अब कार्रवाई कल फिर शुरू होगी? हाँ, कल शाम को ही स्थगित कर देना चाहिए। इनको सोचना चाहिए हिटलर शाही से नहीं चलती है, संविधान से सदन चलती है। जब सदन की कुर्सी पे विराजमान जो मेयर काउंसिल मानो और फिर से वोट कराओ, ऐसा कभी सुना है? मतलब ये क्या एक तानाशाही और गुंडागर्दी का आचरण है भाई। जिन लोगों ने वोट डाल दिया अपना, उसमें बीजेपी के भी लोग हैं, उसमें आम आदमी पार्टी के लोग भी हैं, उन्होंने तो अपना वोट डाल दिया ना, उनके वोट दोबारा कराया जाए, इसके कारण क्या है, क्या वजह है उसकी? अभी आपको मेयर साहिबा ने बताया कि भाई जो एक्ट है उसमें भी कहीं मोबाइल पर रोक नहीं है कि मोबाइल नहीं ले जा सकते। जबरदस्ती, क्योंकि हर चुनाव ये हार रहे हैं, मेयर में हार गए, डिप्टी मेयर में हार गए, स्टैंडिंग कमेटी में हारेंगे, तो हार से इतना बौखला, मतलब दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने हरा दिया, वो नहीं माना, मेयर में हार गए, डिप्टी मेयर में हार गए, वो नहीं पचा पा रहे, अब स्टैंडिंग कमेटी में हार रहे हैं, वो नहीं पच रहा इनको। तो मोटे मोटे तौर पे यही कारण है कि ये अपनी हार को पचा नहीं पा रहे हैं। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का जनादेश मानने के लिए तैयार नहीं है और संविधान, लोकतंत्र और सर्वोच्च न्यायालय, तीनों को चुनौती अकेले ये लोग दे रहे हैं कि हम कुछ नहीं मानेंगे, हम जैसे चाहेंगे मनमाने ढंग से चलाएंगे। दूसरी बात, मान लीजिए कि एक से वोटिंग शुरू होती है, फिर से 50 या 100 वोट डालने के बाद वो कह दे कि नहीं अब फिर से 1 से शुरू कराओ, फिर से 50 वोट डालते हैं, वो कहेंगे फिर से 1 से शुरू कराओ, फिर 50 वोट डालेंगे, वो कहेंगे फिर से 1 से शुरू करवाओ। क्या आधार है कि 50 वोट जो डल चुके हैं उन वोट को इनवैलिड करार करके, उनकी काउंटिंग को इनवैलिड करार करके फिर से वोटिंग शुरू कराया जाए? ये कैसा प्रेसिडेंट है? आप हमें लोकतंत्र में ऐसा प्रेसिडेंट दिखा दीजिए कि बिना किसी कारण के जिनके वोट डल गए हैं उनको कैंसिल करार कर दिया जाए। इस आधार पर तो कभी भी चुनाव नहीं हो सकता, क्योंकि हर चुनाव के बीचों बीच भारतीय जनता पार्टी खड़ी होगी, 200 वोट के बाद करेगी नहीं जी अब 1 से कराओ, अब फिर से 1 से कराओ। तो बिल्कुल लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रही है बीजेपी। मेरी भारतीय जनता पार्टी से एक अपील है, दिल्ली की जनता के जनादेश को स्वीकार करिए। आपने 15 साल एमसीडी में शासन किया, अब दिल्ली की जनता ने आपको बाहर फेंक दिया है, आपको चुनाव हरा दिया है, आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत से एमसीडी में जिताया है। अब एमसीडी की में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने दीजिए, 5 साल हमें काम करने दीजिए, यही लोकतंत्र है। अगर हम काम नहीं कर पाते हैं तो 5 साल बाद दिल्ली की जनता हमें निकाल के आपको फिर से चुन लेगी, आपको फिर से मौका मिलेगा। लेकिन दिल्ली की जनता के जनादेश को स्वीकार करिए और लोकतंत्र का सम्मान करिए। ये पॉइंट बोल सर, ये आई नहीं रहे क्या? ये दिल्ली का जो चुनाव हुआ था उसमें भी आप देखिए कि एमसीडी का जो चुनाव हुआ था उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि वोटर्स कैन नाउ कैरी मोबाइल टू पोल बूथ्स। पोल बूथ्स के ऊपर वोटर जो है वो मोबाइल ले जा सकता है। ये दिल्ली का जो निर्वाचन आयोग है जिसने एमसीडी का चुनाव संपन्न कराया था उसमें लिखा हुआ है। तो अगर ये कोई सिक्रेसी का वायलेशन होता तो चुनाव आयोग क्यों कहता भाई कि आप एमसीडी के चुनाव में अपना मोबाइल लेके जा सकते हैं? चुनाव आयोग को आपत्ति नहीं है, यहाँ जो चुने हुए पार्षद हैं उनको आप कह रहे हैं कि नहीं मोबाइल लेके नहीं जा सकते आप। और इसके पीछे के मनसा क्या है, मन में क्या है तुम्हारे, क्या चोर छुपा हुआ है आपके मन में, बताइए ना। एक आदमी अपना वोट देने गया, वोट दे के बाहर आ गया, उसने किसी को वोट दिखाया नहीं, उसने अपनी गोपनीयता को भंग नहीं किया वोट की, तो आपत्ति किस बात की है? मोबाइल लेके नहीं जाओगे, शर्ट पहन के नहीं जाओगे, टी शर्ट पहन के नहीं जाओगे, मतलब ये इसका कोई मतलब है? कहीं कोई एक्ट में लिखा हो, कहीं कोई किसी नियम का वायलेशन होता हो, बात समझ में आती है।
कल के मुस्कुरा के नहीं जाओगे वोट देने के लिए, रोते हुए जाओगे, घुटने के बल जाओगे, ये कोई इसका मतलब है? आप की बात पे वो कहते हैं कि क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है।